सनम की। हेलो हेलो अंबर। हाँ सनम, सब खैरियत है? खैरियत ही तो नहीं है। मैं सबा को कब से कॉल मिला रही हूँ लेकिन उसका नंबर ही ऑफ जा रहा है। लेकिन सबा तो गई भी हनीमून पे अपने हस्बैंड के साथ। क्या उसकी शादी हो गई? हाँ उसकी शादी हो गई। हम लोग तो गए थे मगर तुम नहीं आई। उसने तो मुझे बताया ही नहीं। अच्छा, हैरत है। अच्छा, उसने कोई मैसेज दिया मेरे लिए? नहीं तो मगर ये तो बताओ कि इतनी रात गए कॉल क्यों कर रही थी? क्या बताऊँ, बहुत परेशान हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, परेशान मत हो, हम लोग कल मिल लेते हैं। तो क्या मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ? हाँ हाँ घर आ जाओ, लेकिन देखो 11 बजे के बाद। सुफान उस वक्त घर पे नहीं होते ना। ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। पता ही नहीं बेचारी किस मुसीबत में है। खैर अल्लाह ताला उसकी मदद करे। ये किससे बातें कर रही हो? वो घर से साइका की कॉल आई थी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बारे में बता रही थी। इसके लिए बाहर आने की क्या जरूरत थी, वहीं कॉल कर लेती। मतलब क्या है आपका? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं तो आपकी नींद की वजह से बाहर आ गई थी कि आपकी नींद खराब ना हो जाए। फिर आप कहते हैं कि मेरी नींद खराब कर दी। नींद क्या, मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो गई है। अच्छा, तो मेरी वजह से अब आपकी जिंदगी खराब हो गई। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि कोई और पसंद आ गई है? तुम्हारे होते हुए ये कैसे मुमकिन है? रिचा, क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? आंटी, मैं हमेशा हमेशा के लिए दुबई जा रही हूँ। क्या हो गया रिचा? क्या हो गया तुम्हें? रिचा कैसे समझाऊं तुम्हें? जो तूफान आना था आ गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो लड़की प्रेग्नेंट है। मुझे जरा से ये उम्मीद नहीं थी। देखो बेटा, वो इस कंडीशन में है कि अलैदगी भी नहीं हो सकती। बस तुम अब सब्र से काम लो। सब्र? मेरा एक एक लम्हा क़यामत की तरह गुजर है आंटी, और आप मुझे कह रही हो कि सब्र करो। How can I have patience right now? देखो रिजा, जोश से नहीं होश से काम लो। मुकाबला करो, डट कर मुकाबला करो। देखो, अगर उस लड़की को इस वक्त यहाँ से निकाल दिया तो वो मीडिया के पास चली जाएगी, और तुम जानती हो ऑलरेडी हमारी पोजीशन मार्केट में बहुत डाउन चल रही है बेटा। और अगर इस खबर का मीडिया को पता चल गया तो वो तो नमक मिर्च लगाकर इस खबर को आउट करेंगे बेटा। बस रिजा, तुम वक्त का इंतजार करो। आप क्या करोगी? ऐसा खेल खेलूंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कुछ खाओगी? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, इतनी रात को अचानक क्या हुआ था जो तुमने मुझे कॉल की? सो सैड। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मुझे तो लगता है सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। क्या सफ़ान भाई से कोई बात हो गई है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सफ़ान की उस दिन वाली बात पर। कोई बात नहीं, उस बात के लिए तो मैंने उनको कब से माफ़ कर दिया। मैं इस कदर मजबूर हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। ज़रार ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तो सुना था कि वो तुम्हारी मोहब्बत में दम भरता था। नहीं, वो सिर्फ अपनी दौलत और ज़ाती मफाद के लिए जीता है।
मोहब्बत और चाहत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। सिर्फ ज़रार ही नहीं, इस दुनिया के हर मर्द के लिए मोहब्बत सिर्फ बेमायने चीज़ है। नहीं, कुछ मर्द अली जैसे भी होते हैं जिनकी सुबह मोहब्बत से शुरू होती है और शाम भी मोहब्बत पर ही खत्म होती है। बेलौस, मुखलिस और बावफा। अली, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था भाई। ठीक है वो मेरा भाई है, मगर तुम तो मेरे एम्प्लॉयर हो, मुझे तो बताते। सॉरी सर, बट हिम्मत नहीं हुई। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। ये लो। ये क्या है सर? तुम्हारी गाड़ी की चाबी भाई। वेल डन। खाला, ये ले, मुंह मीठा करें। किस खुशी में? खाला, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह, मुबारक मुबारक। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी बहुत सी कामयाबी अता करे। आमीन। खालू कहाँ है? वो अपने कमरे में ऊपर। मैं उनको मिठाई खिला के आती हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ऑब्वियसली अली, ये आप ही हैं। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि आपके अलावा मेरे साथ कोई ये हरकत कर नहीं सकता। आपके बॉस ने क्या कहा? ये क्या है? हमारी नई गाड़ी की चाबी कंपनी की तरफ से मिली है। ओह माय गॉड, रियली? माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। सब तुम्हारी दुआओं का सलाह है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास तुम हो। ये आपकी अपनी मेहनत है। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी लाने और पीने में पूरी जिंदगी भी। तुम्हें पता है, जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन मुझे लगा जैसे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं अपने आप को कोसता था कि खुदा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। खुदा ने मुझसे सनम को छीन लिया, मेरी मोहब्बत को छीन लिया। मगर आज मैं खुदा के फैसले पर रश कर रहा हूँ। अक्सर जो फैसले हमारे हक में नहीं होते ना, आगे जाके पता चलता है कि उन फैसलों में कोई ना कोई भलाई होती है। बिल्कुल, खुदा के फैसलों पर सर झुका देना ही उससे मोहब्बत की दलील है। और खुदा की दी हुई तकलीफ में भी हमारे लिए राहत छुपी होती है। बेशक। खाना खाएंगे आप? पानी पिला दो बस। ओके। अब सुकून से बैठ भी जाएं। मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद करके तुम मुझे सुकून से बैठने को कह रही? तो क्या करती? सारी उम्र इंतजार में गुजार देती। अकेले रहना मुश्किल हो गया था वहां मेरा। तुमने तो पलट के पूछा तक नहीं मुझे। सिर्फ एक सबा थी मेरे साथ जिसने हर कदम पे मेरा साथ दिया। तुम तो शादी कर ली तुमने और हनीमून मनाने चले गए और मुझसे क्या कहा था? मॉम की तबीयत खराब है, उनके साथ बिजी हूँ। बेवफा इंसान। मैंने कोई बेवफाई नहीं की। शादी तो मुझे करनी थी। करनी थी से मतलब? मेरे साथ जो निकाह किया था वो शादी नहीं थी। वो मजबूरी थी, शादी नहीं। जिस लड़की ने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप का घर छोड़ा, तुम उसे मजबूरी का नाम दे रहे हो? किसने कहा था माँ बाप का घर छोड़ने? मैंने कहा था? वो सब तुम्हारी खुद की मर्जी। फिर मुझे ख्वाब क्यों दिखाए थे? हाँ? मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता है कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी भी की जाए। बहुत अफसोस हुआ है मुझे आज तुम्हारी ये सोच जानकर। जान लिया ना,
खुदा का वास्ता है अपना मुंह बंद रख। देखो रिजा, जिंदगी जंग का एक मैदान है, उसका डट के मुकाबला करो। ठीक कह रही हैं आप। अगर मैं कमजोर पड़ गई ना तो वो सनम बाजी जीत जाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। एक कहावत है रिजा, मोहब्बत वो हथियार है जिससे जिंदगी की हर जंग जीती जा सकती है। हार का लफ्ज मेरी डिक्शनरी में नहीं है। गुड। जरार के क्लोज होने की कोशिश करो, उसे झिड़को नहीं। पता है, इंसान जब टूट जाता है ना तो वहां जाकर जुड़ता है जहां से उसको ज़हनी तस्कीन मिलती है। तुम जरार को अपनी मोहब्बत के हिसार में लेने की कोशिश करो, अपनी तरफ माइल करो। पता है, मर्दों को झिड़कने वाली औरतें कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती। मोहब्बत जख्मों पर मरहम का काम देती है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि मर्द भी क्रिकेट की तरह होता है, रंग बदलने में जरा देर नहीं लगा था। तुम मुझे टॉन्ट कर रही हो? मैं आपको नहीं कह रही, मैं तमाम बेवफा मर्दों को कह रही हूँ। तो क्या उन मर्दों की लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ? क्या पता आप भी शामिल हो जाए। तुम अभी तक मुझे शक की निगाह से देख रही हो? मतलब तुम्हें अपने शौहर से ज्यादा उस बदकिरदार लड़की पे भरोसा है? सुभान, प्लीज किसी के किरदार पर इस तरह उंगलियां मत उठाएं। और जो तुम मेरे किरदार पे वार कर रही हो वो क्या है? जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो आप झुटला नहीं सकते। और मैं तो इतनी बेबस हूँ कि अपनी दोस्त का साथ भी नहीं दे सकती। ये जो मासूम दिखने वाली लड़कियां होती हैं, इनकी मासूमियत, इनकी बेचारगी, उस पे मत जाओ। पूरी कहानी सनम की तुम जानती हो। उसने एक दौलतमंद इंसान की मोहब्बत में अपने खून के रिश्तों को दगा दिया है। इंसान खता का पुतला है, किसी से भी खता हो सकती है, और उससे भी अगर खता हो गई तो क्या मतलब है, हम सब मिलकर उसे मौत के मुंह में धकेल देंगे? कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती। जब उस खुदा ने आखिरी सांस तक इंसान को माफ़ी मांगने का हुक्म दिया है और माफ़ी के दरवाजे खुले रखे हैं, तो हम इंसान कौन होते हैं जो खुदा के अहकाम से इनकार करें? और आप, कि आपसे कोई गलती नहीं हुई? मजबूरी थी, शादी नहीं। किसने कहा था माँ बाप का घर छोड़ना? मैंने कहा था। वो सब तुम्हारी खुद की मर्जी थी। शर्म नहीं आई तुम्हें? निकाह में कैसी शर्म? मैं निकाह की बात नहीं कर रही, मुझे और आंटी को धोखे में रखने की बात कर रही हूँ। तो क्या करता मैं? इजाजत लेता तुमसे या उनसे? और तुम लोग तो खुशी खुशी कह देते, जा जरार जा, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ,
जहर लग रही है ये लड़की मुझे इस घर में। पता नहीं कब जान छूटेगी उससे और उसके बच्चे से। रिजा प्लीज, वो मेरा बच्चा है, इस तमाम झगड़े से उसको दूर रखो प्लीज। ओह, मेरा बच्चा। ऑफ कोर्स मेरा बच्चा है। सनम को ख्वाब मैंने दिखाए, सब मेरी गलती। अच्छा, और मुझे तो कभी ख्वाब नहीं दिखाई तुमने। मैं उस वक्त सनम के साथ अटैच था, मगर मॉम के खौफ की वजह से हमेशा खामोश रहा हूं। इसका मतलब मोहब्बत एक तरफा नहीं थी। देखो रिचा, मोहब्बत करना इंसान के बस में नहीं होता है, ये तो बस हो जाती कभी भी किसी से भी। मोहब्बत कोई गलती नहीं है जिसका अजाला किया जाए और सॉरी करके खत्म कर दी जाए। मगर उसके बावजूद मैंने तुम्हारे लिए सनम को बार बार हर्ट किया है। तो चले जाओ अपनी माशूका बीवी के पास। तुम सबने मिलकर मेरी जिंदगी को फुटबॉल बना दिया है। जिसका दिल चाहता है किक मार के इस तरफ फेंक देता है, फिर उसका जी चाहता है वो किक मार के इस तरफ फेंक देता है। मैं क्या हूं? जब इंसान एक वक्त में दो कश्तियों में सवार होने की कोशिश करता है ना, तो डूबना उसका मुकद्दर बन जाता है। लड़की ने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप का घर छोड़ा, तुम उसे मजबूरी का नाम दे रहे हो। बहुत अफसोस हुआ है मुझे आज तुम्हारी ये सोच जानकर। Is everything all right? हाँ, यस। रिजा प्लीज, वो मेरा बच्चा है, इस तमाम झगड़े से उसको दूर रखो प्लीज। सनम को ख्वाब मैंने दिखाए, सब मेरी गलती। मैं उस वक्त सनम के साथ अटैच था। गुड है, तुमने पहला टारगेट अचीव कर लिया। अब तुम प्लान नंबर 2 सुनो। और फिर समीर पर और उसके घर पर अपना दावा बोल दो। मगर अगर मगर कुछ नहीं भाई, आखिर खैर से तुम उसके घर को वारिस दे रही हो और शरई एतबार से तुम उसकी बीवी हो। अरे बाबा, जो जलता है उसे जलने दो। जैसे पहले तुमने किसी की परवाह नहीं की, अब भी मत करो। ये सब इतना आसान नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। हाँ, तो कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। और जरार तो खैर छोड़ो, क्या कहूँ। कुछ मत करो, जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसे ही करो। तुम्हारी लापरवाही से बच्चे को और तुम्हें नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? नहीं, अल्लाह ना करे। तो बस फिर खड़ी हो जाओ और सोच लो कि इस आखिरी विकेट में तुमने छक्का मारना है, समझी तुम? ये जिंदगी है, कोई खेल का मैदान नहीं जो मैं आखिरी बाजी खेलूं। जिंदगी भी एक खेल का मैदान है, समझी तुम? या तो तुम अपने दुश्मन पर हावी हो जाओ या उसे खुद पर हावी होने दो। लेकिन जब किस्मत में हारना लिखा हो ना, तो जो मर्जी कर लो, हार मुकद्दर बन जाती है। लो भाई, तुमने अभी से हार मान ली। मैंने किस्मत से हार मान ली है। देखो,
कोई हार मानने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी बात पे डटी रहो। एक के बाद एक मुसीबत। मैडम, ज़रार साहब को सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। इश्क का भूत चढ़ा हो ना तो अकल घास चरने चली जाती है अरशद साहब। ज़रार को उस लड़की के चैप्टर को क्लोज करना होगा, नहीं तो रिजा हमेशा हमेशा के लिए दुबई चली जाएगी और हम सब मुंह तकते रह जाएंगे। जी मैं समझ सकता हूँ मैडम, ऐसे हालात में वो कैसे रुक सकती है। बड़ी मुश्किल से समझाया मैंने उसे, हमें जल्द कुछ न कुछ करना होगा। जी ठीक कहा आपने। सुनो जी, रोजाना रात को 1 गिलास दूध तुम मुझे दोगी। जी। और ये बताओ, खाने में क्या बना रही हो आज? रिजा बेबी ने बिरयानी का कहा है। हाँ, तुम ऐसा करो, मेरे लिए चाइनीज बनाओ, ज़रार साहब भी शौक से खाते हैं। जी। और ऐसा करो, अभी 1 गिलास जूस देना मुझे मेडिसिन लेनी है। और कोई हुक्म? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगी। फिलहाल चाहिए होगा तो और दो। रिजा, क्या है? क्या हुआ है? क्या मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता? क्या मुझे छूना लाजमी है? तुम जाओ उसके पास। अरे यार, गुस्सा तो नहीं करो प्लीज। तो क्या करूं? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? मोहब्बत करूं? गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। ये आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? ऑफिस। आई कांट बिलीव इट। And the credit goes to बेगम नंबर 2, मिस रिजा। एमन। सॉरी मॉम। ज़रार, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दी है। जी मॉम, 2 बीवियों की जिम्मेदारी जो सर पे आ गई है। एमन। सॉरी मॉम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। भाभी, नाश्ता लेना। ज़रार, वी आर गेटिंग लेट, हम ऑफिस में नाश्ता करेंगे। ज़रार, आप कहीं जा रहे हैं? माइंड योर ओन बिजनेस। मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो ऑफिस से। चलो ज़रार, लेट्स गो।
मम्मा, भाभी, आप परेशान मत हो। हमारे घर में एक छोटा सा बेबी आने वाला है ना, तो आप उसकी केयर करें। ऑफिस से देर नहीं हो रही आपको? हाथ छोड़े मेरा। हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। कौन सी फिल्म का डायलॉग है? मेरी जिंदगी की फिल्म का। जल्दी करें, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जल्दी चले, नाश्ता करना है, चाय पी ले अली। इसके अलावा भी कोई चीजें होती हैं बोलने वाली। अल्लाह खैर करे, आज सुबह सुबह इतना रोमांस। तुम हो ही ऐसे, पत्थर को भी हाथ लगाओ तो रेजा रेजा हो जाए। कहीं हमारा अफेयर तो नहीं चलना शुरू हो गया? मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। और क्या लग रहा है? कुछ नहीं, आज ही नाश्ता करना है। जो लिसन रिजा, दिस इज द फाइल आई डिस्कस्ड। अब हम इस पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, किन ख्यालों में गुम हैं आप? जहर लगती है मुझे तुम्हारी सनम। ओह गॉड, यार तुम अभी तक सनम के बारे में सोच रही हो? Forget it, move on please. Forget it and move on? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने मेरे सर पे सौतन सवार दी है and you're telling me to forget it and move on? रिजा प्लीज, तुम बोल रही हो कि सनम मेरी पहली बीवी है। पहली हो या दूसरी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो सिर्फ मेरे घर पे और मेरे शोहर पे कब्जा करने आई है। ओके, calm down, chill करो प्लीज। It's not a cup of tea ज़रार। अरे हाँ, चाय से याद आया, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। तुमने सुबह से चाय नहीं पी है। अच्छा ये बताओ कि चाय के साथ क्या लोगी? तुम्हें चाय की पड़ी है? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम्हें चाय की पड़ी है? ज़रार, तुम इस औरत को तलाक कब दे रहे हो? रिजा प्लीज, देखो प्रेगनेंसी में डिवोर्स नहीं होती है। एक ही सवाल बार बार क्यों करती हो? डोंट थिंक अबाउट हर। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर तुम उस एक आम सी लड़की के पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों इतनी अहमियत दे रही हो उसे? तुमने देखा नहीं था कितने मान से आके बैठी थी वो? खाला आपकी चाय। अरे बेटा, तुमने क्यों बनाई? मैं खुद बना लेती। तुम रेस्ट करो। जीती रहो बेटा। कोई बात नहीं खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आपने अपना बीपी चेक करवाया? अरे बेगम, आपके होते हुए बीपी लो हो सकता है मगर हाई नहीं हो सकता। पहले मुझे ये बताएं, आज खाने में क्या बनाना है? तुम रहने दो, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम रेस्ट करो, मैं खुद बना लूंगी। चलें ठीक है। हाजरा बेगम, हमारी कोई नेकी आड़े आ गई जो माम की अली से शादी होगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो फैसले अल्लाह ताला पे छोड़े जाते हैं ना, वही हमारे लिए बेहतर होते हैं। बस अली को समझाती रहा करो। जी जी, मैं तो हर बार समझाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अब वो दोनों एक दूसरे को टाइम देने लगे हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। So tired. ज़रार, आप आ गए? ज़रार, मैंने आपसे कुछ पूछा है।
क्या? यही कि आ गए आप? नहीं, अभी रास्ते में हूं, घर पहुंचने में वक्त लगेगा। ओके, अब ठीक हो गया? इतना रूड क्यों बिहेव कर रहे हैं? बच्चों वाले सवाल क्यों करती हो? जाहिर है आ गया हूं तो तुम्हारे सामने हूं ना। डॉक्टर साहिबा, आप क्या बता सकती है कि लड़का होगा या लड़की? अभी 2 मंथ्स और सब्र रखो, क्योंकि हम पैदाइश से पहले ये बताना ज़रूरी नहीं समझते कि लड़का होगा या लड़की, क्योंकि बाज़ औक़ात वक्त से पहले बता देने से बहुत सी फैमिलीज़ में लड़का या लड़की को लेकर टेंशन क्रिएट हो जाती है। जी, मैं समझ सकती हूँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप मुझे बता दें। आप ज़रार की मिसेज़ हैं, आंटी, और हमारे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हैं, इसलिए आपको बता देती हूँ कि आप लड़के की माँ बनने वाली हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ? अपना बहुत ख्याल रखना और दवा वक्त पर लेना। जी जी, मैं वक्त का बहुत ख्याल रखती हूँ, टाइम पे मेडिसिन लेती हूँ। और हाँ, जूसेस भी अपनी डाइट में शामिल कर लो और दवा दूध के साथ लेनी है लाजमी, ठीक है? जी जी ज़रूर। अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। क्या थैंक यू? ये क्या बात है करने वाली? अच्छा, एक बात कान खोल के सुन लो, आज से तुमने सिर्फ रेस्ट करना है। मैं घर के कामों के लिए मेड हायर कर रहा हूँ और तुमने सिर्फ रेस्ट करना है, कोई घर का काम नहीं करोगी तुम। अली, ट्रस्ट मी, आई एम फाइन। पता है, मैं काम करके इतना नहीं थकती हूँ जितना रेस्ट करके थक जाती हूँ। आई डोंट केयर, यू नीड टू रेस्ट। पता है, जब डॉक्टर ने कहा था ना कि योर वाइफ इज प्रेग्नेंट, मेरा दिल चाह रहा था कि हॉस्पिटल के बीच में खड़ा होकर भंगड़े डालना शुरू हो जाए। आपको पता है, आपकी आदतें बिल्कुल खालू जैसी। जाहिर है, तुम्हारे खालू का बेटा ही हूं ना, तो उन्हीं की तरह होगा। गुड पॉइंट। नाउ रेस्ट। अच्छा, कुछ चाहिए? थैंक यू। नो, चलो लेट जाओ। ओके ओके। सुनो जी। ये किसके लिए? जी, वो सनम बीबी के लिए। लाओ इधर। तो जी, वो गुस्सा होंगी। तो मैं क्या करूं? जाओ। जी। और सुनो जी, तुमने आज डॉक्टर के पास नहीं जाना था? जी, वो मैं गई थी सनम बीबी के साथ हॉस्पिटल। तो क्या कहा डॉक्टर ने? खैर से बेटे का बताया है। वैसे ना, अगर बेटा हो गया तो वो क्या कहते हैं, छक्का लग जाएगा। साहब के दिल में सनम बीबी की और अहमियत बढ़ जाएगी। जस्ट शट अप। तुम मेरी मुलाजमा हो या उसकी? जी, आपकी। तो अपनी बकवास बंद करो, आई समझ? वो तो अभी खामखाई ज़रार के गले पड़ गई है। आज से जैसा मैं तुम्हें कहूंगी ना,
तुम वैसा ही करोगी। जी बीबी जी, जैसा आप कहें। आज के बाद एक एक पल की रिपोर्ट तुम मुझे दोगी, आई समझ? जी बीबी जी।